हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत गंभीर विषय लेकर आया हूं। जी हां, क्योंकि ये वीडियो आपको आंखें खोल देगा। टोटल सच्चाई सामने आ जाएगी। पूरे भारत देश में आज टिकटॉक, जी हां, टिकटॉक ये हमारे देश के लोगों के संस्कारों को खराब कर रहा है। साथ ही यह लोगों की सोचने एवं समझने की जो शक्ति है, जी हाँ, जो उनका आईक्यू है, वो पूरी तरह से खत्म कर रहा है। और उनको एहसास भी नहीं है। हमारे पूरे भारत देश के बहुत सारे लोग हैं, इनके दिमाग पर ये कब्जा कर चुका है। और इसकी एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि वो लोग भविष्य में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं ये सारे फैक्ट्स आपके सामने आज लेकर आया हूं, क्योंकि आमतौर पर मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन चूंकि बात आज हमारे भारत देश के लोगों पर आई हुई है, इसलिए ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। जी हां, एक्चुअली ये चीन, जो आज चीन पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी परेशानी बनकर उभरा है। और ये पहले से इसने एक ऐसा ऐप बनाया जो टिकटॉक के नाम से है। ये ऐप बेसिकली एक ऐसी चीज लाया कि जिससे लोगों की आईक्यू पूरी तरह से खत्म हो गई। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चीन पूरे विश्व में एक अलग से इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाया हुआ है, जो कि उसी के यहां केवल चलती है। पूरे विश्व के लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि चीन में, और एक खास बात है कि चीन में टिकटॉक पूरी तरह से उसका प्रमोशन बंद है। अब आप खुद सोचिए कि जब चीन में उसका प्रमोशन बंद है तो वो पूरी दुनिया को क्यों दे रहा है? जी हां, वो दुनिया के लोगों को इसीलिए दे रहा है कि जिससे दुनिया के लोगों की अपनी आईक्यू, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। तो आज जैसे इंडोनेशिया एक ऐसा देश है पूरा विश्व में कि जिन्होंने पूरे टिकटॉक को अपने देश में बंद कर दिया। जी हां, टिकटॉक को इन्होंने अपने देश में बंद कर दिया। उसका सबसे प्रमुख कारण भी यही था। लेकिन इसके उलट आज हमारे देश में, भारत देश में अगर आप देखें तो भारत देश में कंप्लीट 119 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। आप सोचिए, 41% पूरे जो टिकटॉक यूजर्स हैं उनका 41% हिस्सा केवल भारत के देशों के लोगों का है। ये आपको बहुत समझने वाली स्थिति है, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो आने वाली हम अपनी पीढ़ी को कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। क्योंकि आपके सामने एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि हम इससे कैसे बचें। वही चीज अगर आप कुछ ऐसे देखें कि भारत के लोगों को कैसे खराब कर रहा है, आप जरा इसको देखिए। ये केवल महज एंटरटेन का मुद्दा नहीं है। ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि ये हम लोगों को, ये भारत के लोगों को एडिक्टिव बना रहा है। क्योंकि उनके दिमाग से वो सोचने की, क्रिएटिविटी की सारी चीजें वो खत्म होती जा रही हैं। आप इस चीज को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आज हमारे देश में मोस्टली यूजर्स, मोस्टली बच्चे, मोस्टली बड़े या कोई भी, ज्यादातर मोबाइल पर उलझे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो 119 मिलियन की श्रेणी में आ रहे हैं, वो जाने अनजाने उस टिकटॉक पर फंस चुके हैं, जो महज कुछ ही सेकंड्स में आपके दिमाग का ब्रेन वॉश कर देता है। और वो अपने हिसाब से आपसे कराना चाहता है कि मुझे कैसे काम कराना है। जी हां, ये समझने वाली बात है कि मैं आपको आपके कुछ देर में समझाने वाला हूं ये पूरे फैक्ट्स इसके साथ भी, कि कैसे वो हमारे संस्कारों का हनन कर रहा है। चूंकि एक सबसे बड़ी बात है, आप देख लीजिए कि मैं आपको ये फोटो नहीं दिखा पाऊंगा। जी हां, क्योंकि टिकटॉक पर फुहरता की सारी हदें पार हो चुकी हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो जाने अनजाने में आज फुहरता की हदों को भी पार कर चुके हैं। तो आप सोचिए कितने बड़े लेवल पर नुकसान हो रहा है हम लोगों का। तो अब टिकटॉक में एक खास बात है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण समझने वाली है, कि ये हम लोगों को पैसिव और एडिक्टिव बना रहा है। जी हां, ये एक तरह की लत है। आप सोचिए कि टिकटॉक पर महज 10-15 सेकंड्स में आप वीडियो स्क्रॉल, आपको करना है तो करिए नहीं, ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाता है और एक नया वीडियो आने लगता है। वो आपको कहता है, जी हां, वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है। आप अपने हिसाब से नहीं करते हो। जबकि आप गौर कीजिए, आप अगर YouTube यूज करें या आप दूसरी चीजों को यूज करेंगे तो वहां पर आपको सर्च करने की सुविधा मिलती है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की सुविधा मिलती है। लेकिन अगर आप इस चीज को गौर कीजिए कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये बहुत भयंकर एक अपने आप में नशा है जो लोगों को इसका शिकार बना रहा है। तो ये खास बात कि हमें क्या समझना है, क्या सोचना है। अब इसको ऐसा क्यों? क्योंकि ये कुछ चीजें और भी हैं जो इसमें हम लोगों को इसकी सच्चाई बताती है। आज टिकटॉक के यूजर्स हैकर्स के निशाने पर हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि
कि हमने टिकटॉक इंस्टॉल किया हुआ है, कभी कभी उनके बैंक अकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि टिकटॉक यूजर्स हैकर्स के निशाने पर हैं। और दूसरा, टिकटॉक में सबसे बड़ी बात है कि वायरस इन्फेक्शन सबसे ज्यादा इन सॉफ्टवेयर के साथ में आता है। लोगों के फोन अक्सर का खराब हो जाते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि उनका फोन खराब क्यों हुआ, क्योंकि रीजन है उसमें वायरस इन्फेक्शन सबसे ज्यादा अटैक करता है। तो ये चीज समझने वाली होगी। अब सबसे बड़ी बात यह है ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं आपको कुछ एक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज समझाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिए। अभी आप गौर कीजिए कि हम बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक्स को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ दिन का समय लेते हैं या लेते थे। अगर हम दूसरी चीज इसी बारे में चर्चा करें, हम मूवी देखते हैं तो हम कुछ घंटे उस मूवी को देखने में बिताते हैं। तीसरी चीज, अगर उसी चीज को देखें, हम YouTube वीडियोस देखते हैं तो आमतौर पर जनरली हम 10 मिनट का समय उस YouTube वीडियो को देखने में ले लेते हैं। ये कॉमन सी बात है। लेकिन अगर इसी चीज को हम ऐसे देखें कि हमारे सोशल साइट्स हैं, लाइक फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या दूसरी साइट्स हैं, ट्विटर है, तो हम उन चीजों में आमतौर पे उनमें पोस्ट होती है और उन पोस्ट को पढ़ने में हम अक्सर कर 1 मिनट से कुछ कम ज्यादा समय का प्रयोग करते हैं। यहां तक तो सीमित थी, लेकिन अब देखिए टिकटॉक की सच्चाई क्या है। ये 10 से 15 सेकंड, जी हां, केवल 10 से 15 सेकंड में वो आपको इतना एडिक्टिव कर देता है, क्योंकि हम सोच रहे हैं वो एंटरटेनमेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं है। यही समझने वाली बात है। वो हमको अपने कंटेंट देता है, वो हमसे कहता है कि ये काम करो, अर्थात सोचिए हमारी क्रिएटिविटी खत्म। हम जहां सोचने लगते थे वो बिल्कुल खत्म कर चुका है। वो हमको देता है कि हमें क्या करना है। आप सोचिए कि हमारी पीढ़ियों को, हम लोगों को क्या दे रहा है? हम लोगों को दे रहा है कि ये करो वो करो, अर्थात हमारे पूरे भारत देश में वो पूरा ये चाहता है कि यहाँ के लोगों के अपने संस्कार खत्म हो जाएं, यहाँ की लोगों की अपनी इंटेलिजेंस जो है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं या IQ बोलते हैं, वो खत्म हो जाए। हम क्यों चाहेंगे इसको ऐसा खत्म हो जाए? मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं ये टिकटॉक का। आप अगर देख सकते हैं कि पूरे महज 10 से 15 सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये 10 से 15 सेकंड में ही क्या सीख पाएंगे? आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को कितनी बड़ी लेवल पर ये परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है। समझिए आमतौर पर लोग, आप क्या हो रहा है, आप खुद भी गौर कीजिएगा इस बात पर। ये एनालिसिस है कि हम अपने मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते देखते अगर कुछ भी एक बोरिंग सीन आता है तो हम मोबाइल फोन पे स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। सोचिए अगर हम कहीं भी बैठे हुए हैं, हमारा मन नहीं लगा, तो हम मोबाइल फोन निकाल लेते हैं, तुरंत देखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों का पेशेंस लगभग खत्म हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है ये टिकटॉक, क्योंकि वो बहुत चीजें ऐसे कंटेंट दे रहा है कि हमारी मेंटल हेल्थ भी उसमें खराब होती जा रही है बहुत सारे लोगों की। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण टिकटॉक है। जी हाँ, और अपनी मातृशक्ति से भी मैं एक बात और कहना चाहूंगा विशेष रूप से, कि जो मातृशक्ति है वो भी कहीं ना कहीं इसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। वो लोग भी अपना कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। मेरी बिल्कुल उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इन कंटेंट को जो हैकर्स हैं या दूसरे लोग खराब लोग हैं, वो उन कंटेंट को मिसयूज कर रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेलिंग भी करने लगते हैं। तो विशेष रूप से मेरा आपसे निवेदन है कि टिकटॉक को आप बिल्कुल अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए और इसका पूरी तरह से बैन कीजिए। भारत देश में इसका पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये भारत देश की सरकार के पास जाए और पूरे भारत देश में इसको बैन कर दिया जाए। और ये टिकटॉक के ओनर्स के पास भी जाना चाहिए, उस चाइनीज गवर्नमेंट के पास भी जाना चाहिए, उनकी आंखें खुल जाए और इस पूरे टिकटॉक ऐप को ये पूरी तरह से बंद कर दें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और एक बात और अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि टिकटॉक पूरी तरह से खत्म होना चाहिए और लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा आप अवेयर कीजिए। यही प्रवीण अग्रवाल का आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।